एक छोटा सा गांव था हीरानगर, जिसकी हरियाली, नदी, झरने मन को मोह लेने वाले थे। वही गांव के एक व्यस्त चौराहे के किनारे एक छोटी सी पुरानी दुकान थी। दुकान में एक बड़ा सा तवा, गैस सिलेंडर और डोसे का बैटर रखा हुआ था। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, इंजीनियर रमेश के हाथ का क्रिस्पी मसाला डोसा। रमेश तवे पर पानी के छींटे मार रहा था। तभी उसकी माँ सावित्री ने पीछे से आकर उससे कहा, बेटा, तूने इतनी बड़ी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी चूड़ियां बेची थी कि तू सड़क के किनारे डोसा बेचेगा? लोग क्या कहेंगे? रमेश ने तवे को पोंछते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, डिग्री अलमारी में बंद रखने से पेट नहीं भरता। 6 महीने से कंपनियों के चक्कर काट चुका हूं। हर जगह सिर्फ आश्वासन मिलता है, नौकरी नहीं। कोई काम छोटा नहीं होता। तुम देखना माँ, एक दिन हमारी ये छोटी सी दुकान ही हमारी किस्मत बदलेगी। बस तुम अपने हाथ की उस सीक्रेट नारियल की चटनी का जादू बनाए रखना। सावित्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तेरी मेहनत पर शक नहीं है रमेश, बस समाज के तानों से डर लगता है। जब तेरे चाचा पूछेंगे कि लड़का क्या कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगी कि वो चौराहे पर डोसा सेक रहा है? रमेश ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, उनसे कहना कि आपका भतीजा किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा है, बल्कि लोगों को भरपेट खाना खिला रहा है। तुम बस अपना आशीर्वाद दो माँ, आज मेरी दुकान का पहला दिन है। शाम के 5 बज चुके थे। तवा गर्म था, आलू का मसाला महक रहा था और सांभर की खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी एक महंगी कार आकर रमेश की दुकान के सामने आकर रुकी। कार से अमित उतरा, जो रमेश का कॉलेज का दोस्त था। उसने सूट पहना हुआ था और हाथ में एक आईफोन था। अमित ने रमेश को दुकान में खड़ा देखकर हैरान होते हुए पूछा, अरे रमेश भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ सड़क के किनारे डोसा बेच रहे हो? भाई, तुम्हारी तो कोडिंग इतनी अच्छी थी, तुमने उस नामी कॉलेज से बीटेक किया है, तुमने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? रमेश ने बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हुए अमित से कहा, आओ अमित, बैठो। हाँ भाई, ये मेरा नया स्टार्टअप है। कोडिंग में लॉजिक लगाना पड़ता था, यह डोसे को सही तापमान पर पलटने में लॉजिक लगता है। बताओ, तुम्हारे लिए कौन सा डोसा लगाऊं? स्पेशल बटर मसाला डोसा या प्लेन? अमित ने थोड़ी सहानुभूति के साथ कहा, यार रमेश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर हूं। अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत थी तो तुम मुझे बोलते, मैं तुम्हारी सीवी अपनी कंपनी में लगवा देता। ये रेहड़ी पटरी वाला काम तुम्हारे स्टेटस को शोभा नहीं देता। रमेश ने तवे पर डोसे का घोल फैलाते हुए बहुत ही शांत स्वर में अमित से कहा, अमित, स्टेटस इंसान के काम से नहीं, उसकी मेहनत से बनता है। तुम्हारी नौकरी में तुम्हें किसी और के सपने पूरे करने होते हैं। यहां मैं अपने सपने की नींव रख रहा हूं। रही बात मदद की, तो आज एक डोसा खाकर जाओ, और अगर अच्छा लगे तो 4 लोगों को और बताना। यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। अमित चुप हो गया। रमेश ने उसे एक गर्मा-गर्म कुरकुरा मसाला डोसा परोसा। जैसे ही अमित ने पहला निवाला तोड़ा और चटनी के साथ मुंह में डाला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अमित ने डोसा खाते हुए अचंभित होकर कहा, भाई, स्वाद तो कमाल का है। ऐसी चटनी मैं आज तक किसी बड़े साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में भी नहीं खाई। मान गया भाई, तुम्हारी कोडिंग भले ही पीछे छूट गई हो, लेकिन स्वाद का एल्गोरिदम तुमने एकदम सही सेट किया है। रमेश ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद भाई, ये मेरी माँ के हाथों का जादू है। अब बताओ, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मेरा या फैसला गलत है? अमित ने अपनी जेब से पैसे निकालते हुए कहा, बिल्कुल नहीं रमेश, मुझे गर्व है तुम पर। ये लो पैसे, और हाँ, कल मैं अपने ऑफिस के और दोस्तों को भी यहाँ लेकर आऊंगा। दिन बीतते गए। रमेश की दुकान पर अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। हर शाम लोग उसकी दुकान के चक्कर लगाने लगे थे। एक दिन एक बुजुर्ग सज्जन राघव जी, जो पास के सरकारी दफ्तर से रिटायर हुए थे, रमेश की दुकान पर आए। वो काफी देर से रमेश को बिना थके काम करते हुए देख रहे थे।
राघव जी ने रमेश से कहा। बेटा, मैं पिछले 4 दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम हर ग्राहक से इतनी इज्जत से बात करते हो, चाहे तुम्हारी दुकान पर कितनी भी भीड़ हो। तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये रास्ता क्यों चुना? रमेश ने राघव जी को बैठने के लिए एक प्लास्टिक की कुर्सी देते हुए कहा। बाबूजी बैठिए। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूं। मैंने इंजीनियरिंग की है। शुरुआत में बहुत दुख हुआ कि नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बैठकर रोने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। मैंने ये दुकान देखी। माँ के हाथ में स्वाद था, बस दोनों को मिला दिया। राघव जी ने रमेश से चाय मांगी और चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बेटा, आज के दौर में युवाओं को लगता है कि सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब ही इज्जतदार होती है। वो बेरोजगार बैठे रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसे लोग छोटा समझते हैं। तुमने उस मानसिकता को तोड़ा है। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे जैसे नाम बढ़ेगा, चुनौतियां भी बढ़ेंगी। क्या तुम टिके रह पाओगे? रमेश ने बड़े आत्मविश्वास से राघव जी से कहा। बाबूजी, जब मैंने ये दुकान शुरू की थी, तब मैंने अपना अहंकार उसी दिन घर पर छोड़ दिया था। जब तक मेरे डोसे का स्वाद और मेरी नीयत साफ है, मुझे किसी चुनौती से डर नहीं लगता। राघव जी ने रमेश की पीठ थपथपाते हुए कहा। जीते रहो बेटा। तुम्हारा ये हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। कल से मेरी शाम की सेर यहीं खत्म होगी और मेरा 1 प्लेट डोसा फिक्स समझो। एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। रमेश अपनी दुकान पर तिरपाल बांध रहा था ताकि सामान भीगे नहीं। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। तभी एक लड़की नेहा भागती हुई रमेश की दुकान के पास आई। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और बहुत परेशान दिख रही थी। नेहा ने घबराते हुए रमेश से कहा। भैया, क्या मुझे थोड़ा सा सांभर या गर्म पानी मिल सकता है? मेरी गाड़ी आगे गली में खराब हो गई है और मेरी माँ कार के अंदर है। उन्हें शुगर की बीमारी है और अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। उन्हें कुछ गर्म लिक्विड देना है, लेकिन इस बारिश में सब कुछ बंद है। रमेश ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और नेहा से कहा। दीदी, आप घबराइए मत। सांबर तो खत्म हो गया है, लेकिन मेरी केतली में गर्म पानी है और थोड़ा सा डोसे का बैटर बचा है। मैं अभी 2 मिनट में गर्म प्लेन डोसा और गर्म पानी तैयार करता हूँ। आप ये छाता लीजिए और माँ के पास जाइए, मैं खुद लेकर आता हूँ। रमेश ने तेजी से तवे पर 2 पतले सॉफ्ट डोसे बनाए, उन्हें फॉइल में लपेटा और गर्म पानी लेकर जल्दी से नेहा की कार के पास गया। कार में नेहा की माँ बेहोशी की हालत में थी। रमेश ने कार का दरवाजा खोलकर नेहा की माँ से कहा। आंटी जी, ये थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए और ये डोसा खाइए। आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। घबराने की कोई बात नहीं है। नेहा ने अपनी माँ को पानी पिलाया और डोसा खिलाया। कुछ मिनट में उनकी हालत में सुधार होने लगा। नेहा की माँ ने रमेश से कहा। बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। इस बारिश में तुमने फरिश्ते की तरह हमारी मदद की है। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। नेहा ने पर्स से पैसे निकालते हुए रमेश से कहा। भैया, इन डोसों की और आपकी इस मदद की कोई कीमत नहीं है, फिर भी प्लीज ये रख लीजिए। रमेश ने हाथ जोड़कर नेहा से कहा। दीदी, ये पैसे रखने का समय नहीं है। इंसानियत से बड़ा कोई बिजनेस नहीं होता। जब आंटी जी ठीक हो जाए तो इन्हें मेरी दुकान पर लेकर आना। उस दिन पैसे ले लूंगा। अभी आप इन्हें घर लेकर जाइए, बारिश कम हो गई है। इस घटना के बाद नेहा और उसका पूरा परिवार रमेश के पक्के ग्राहक बन गए। नेहा एक जानी मानी फूड ब्लॉगर भी थी। उसने रमेश की कहानी, उसकी ईमानदारी और उसकी माँ के स्वाद के बारे में अपने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत वीडियो बनाकर डाल दिया। वीडियो का टाइटल था इंजीनियर बना डोसे वाला, स्वाद और इंसानियत का अनोखा संगम। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। अगले ही हफ्ते से रमेश की दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। लोग दूर दूर से रमेश के हाथ का मसाला डोसा खाने आने लगे। एक शाम सावित्री खुद रमेश की मदद करने के लिए उसकी दुकान पर आई थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी।
रमेश लगातार तवे पर डोसे बना रहा था। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रमेश से कहा, बेटा, आज जब मैं आ रही थी तो गली के मोड़ पर तेरे चाचा मिले थे। वो कह रहे थे कि सावित्री तुम्हारे बेटे ने तो कमाल कर दिया, पूरे शहर में उसी के चर्चे हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे विजन को समझ नहीं पाई थी। रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने कहा था ना कि कोई काम छोटा नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी चटनी और सांबर के मसाले की वजह से हूं। और देखो, हमारी इस पुरानी सी दुकान ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। तभी राघव जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीड़ को देखा और मुस्कुराए। राघव जी ने रमेश से कहा, क्यों रमेश बाबू, मैंने कहा था ना कि चुनौतियां आएंगी। अब तो ग्राहकों को संभालने की चुनौती है। क्या विचार है, अब इस छोटी सी दुकान को एक बड़े रेस्टोरेंट का रूप कब दे रहे हो? रमेश ने राघव जी और अपनी माँ को देखते हुए बड़े गर्व से कहा, बाबूजी, रेस्टोरेंट तो मैं जरूर खोलूंगा, लेकिन मेरी ये छोटी सी दुकान हमेशा चालू रहेगी, क्योंकि इस दुकान ने मुझे सिखाया है कि जब रास्ते बंद हो तो पहिए खुद बनाने पड़ते हैं। सभी लोग ये सुनकर खुश हुए और रमेश एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ तवे पर डोसे का बैटर फैलाने लगा। उसकी दुकान से उठती हुई मसाला डोसे की महक अब सिर्फ उस चौराहे तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो पूरे शहर के दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी।